जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर। जैसा कि दोस्तों ये टॉपिक एनसीसी के एग्जाम ABC सर्टिफिकेट के लिए है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। और पूरा इस वीडियो में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हमने कवर किया है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप एंड तक देखोगे। जो क्वेश्चन आपको लगे कि न्यू है उसको नोट करते चलेंगे और ध्यान से समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप की बात करेंगे तो फिर रेबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ। तो यहाँ पे दोस्तों रेबीज हमें जो होता है वो होता है डॉग के बाइट करने की वजह से। इसके बाद दोस्तों DTL का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो DTL का फुल फॉर्म है डीप ट्रेंच लैट्रिन। ठीक है साथियों। इसके बाद RMO का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो RMO का मतलब होता है रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर। इसके आगे दोस्तों अगर हम चलें तो हार्ट बीट ऑफ हेल्दी पर्सन, ये हम सबको पता है 72 टाइम्स। ब्लड टेस्ट फॉर एड्स इज HIV जो है टेस्ट किया जाता है एड्स में, जब इसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है साथियों, हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक है तो जितने भी हैं इसी तरह क्वेश्चन आपको यहाँ इस टॉपिक से देखने को मिलेगा NCC C या B के एग्जाम में। जैसे कि राइट द नेम ऑफ 5 वाटर बोर्न डिजीज। ठीक है, वाटर बोर्न डिजीज के 5 नाम बताने हैं। तो डिसेंट्री, उसके बाद जॉन्डिस, डायरिया, यूल्सर्स, एलर्जी, फीवर। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एड्स और द मेन कॉज शोकेस, इसमें कैसे होता है और क्या फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे साथियों इसका जो फुल फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बताया हमने? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, आगे देखें। रीजन क्या होता है साथियों? तो रीजन है इसका पहला तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उसके बाद बाई टेकिंग HIV इन्फेक्टेड ब्लड, टेकिंग HIV इन्फेक्टेड नीडल्स, गिविंग बर्थ टू एन इन्फेक्ट ऑफ एन HIV इन्फेक्टेड मदर, ये एक जेनेटिक बीमारी है। सेविंग विथ एन HIV इन्फेक्टेड ब्लड, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आप एक एक चीज़ ध्यान से समझते चलेंगे। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई कोविड-19। साथियों जो यहाँ पे सी होना चाहिए, कोविड-19 से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। तो इसका आंसर है साथियों लंग्स। ये सीधे लंग्स पे असर करता है क्योंकि ये कोविड-19 टॉपिक करंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने कंपलसरी है, आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। जैसे कि पूछ सकता है राइट द मेजर टू प्रिवेंट कोविड-19, तो सब ये हम सब बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे आंसर में भी इसी तरह। 5 नंबर का होगा साथियों तो 10 पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर का होगा तो 6 पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले कीपिंग हैंड्स क्लीन, वॉश फ्रिक्वेंटली, अवॉइड टचिंग द फेस, फेस को टच नहीं करेंगे। उसके बाद टेक केयर ऑफ क्लीनेस, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। चेंज क्लॉथ आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर जब भी घर आएंगे तो प्रॉपर साफ सफाई करके तब अंदर घुसेंगे। ठीक है, जो खाना खाएंगे उसको भी धुल लेंगे अच्छे से। ठीक है, और अच्छा खाना खाएंगे। इसके बाद दोस्तों राइट द क्वालिटीज़ ऑफ गुड नर्स। एक जो गुड नर्स होते हैं हॉस्पिटल में, उनकी जो क्वालिटीज़ है, अच्छी क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती है। तो साथ ही सबसे पहला जो है उनका जो नेचर होता है वो उनका काइंड होना चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू वर्क इन हार्श कंडीशन नीडेड, कंडीशन कितना भी खराब हो मगर उनको उस कंडीशन में भी काम करना आना चाहिए। मस्ट हैव स्टेमिना, स्टेमिना होना चाहिए क्योंकि साथियों यहाँ पे खड़े होके आना जाना अप डाउन, तो यहाँ पे उनके पास स्टेमिना का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एबिलिटी टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट ब्रेक्स शुड बी, यानी कि उनके पास ये एबिलिटी होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, काफ़ी देर तक खड़े रह सके बिना ब्रेक के। ठीक है, मस्ट हैव पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। ठीक है साथियों, इसके अलावा मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और नर्स शुड बी डिसिप्लिन, और उनके अंदर डिसिप्लिन का होना भी अनिवार्य है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इसको भी ध्यान से समझते चलेंगे। हाउ विल यू इंश्योर द क्लीनलीनेस ऑफ द किचन, किचन की जो साफ़ सफाई साथियों उसका कैसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले वॉश द यूटेंसिल विथ हॉट वाटर, गर्म पानी से हम बर्तन को धुलेंगे। विल कीप द कुक्ड फूड कवर्ड, अपना जो खाना वो जो गर्म खाना उसको कवर करके रखेंगे। ठीक है, एनी डिजीज ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द किचन शुडेंट बी, जो जिनको बीमारी हुआ है वो किचन में काम बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान से समझते चलेंगे यहाँ पे एक एक चीज़ को। पुट द रिमेनिंग वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा इन द डस्टबिन विल पुट, जो भी गंदगी है जो एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स है वो सब प्रॉपर डस्टबिन में डाल देंगे। उसके अलावा यहाँ पे साथियों अगर देखें तो एवरी मंथ टू द पर्सन वर्किंग इन द किचन मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन। यहाँ पर साथियों जो भी हर महीने मेडिकल में
जो काम कर रहा है उनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन साथियों होना चाहिए। डेली क्लीनिंग ऑफ द किचन नीडेड, रोज साफ सफाई होनी चाहिए। विल नॉट अलाउ वाटर टू एकलमुलेट अमंग द किचन, यानी कि वहाँ पे इधर उधर पानी या गंदा पानी भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथियों इसके बाद जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन हर बार आता है। मैंने जब एग्जाम दिया था तो भी ये क्वेश्चन देखा था, तो इसको बड़े ध्यान से देखें। साथियों पूछ सकता है कि राइट फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट, यानी कि फर्स्ट एड क्या होगा जब स्नेक बाइट करेगा। तो इसको एकदम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला जो साथियों आप लिखेंगे पॉइंट, इंक्रीज द मोरल ऑफ द स्नेक बाइट पर्सन, जिसको सांप काटा है उसका जो मोरल है उसको मोटिवेट रखना, उनको एकदम सोने नहीं देना है, पूरा ध्यान से एकदम जोश के साथ उनको एकदम मोरल की अरे कुछ नहीं है सब ठीक हो जाएगा ये वो करके मेंटेन रखना। ठीक है, इसके आगे अगर साथियों हम देखें पॉइंट को, टाइटली प्रॉपर उसे टाइट एकदम उस जगह को कट एरिया करके, ठीक है, उसको प्रॉपर रोप से टाइट कर देना है। टॉक्सिक ब्लड बाय स्लिटिंग द बीटन एरिया विद द ब्लेड रिमूव, यानी ब्लेड जो होती है पत्ती उससे थोड़ा सा कट करके जो टॉक्सिक ब्लड है उसे बाहर निकाल लेना है। टेक द पर्सन बीटन बाई अ स्नैक, गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल इमीडिएटली, और उसके बाद तुरंत ये सब करने के बाद तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, खुद से आगे एक्स्ट्रा कुछ कार्रवाई नहीं करना है। साथियों मोस्ट वेरी इजी क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी 206 बोन्स, ह्यूमन स्कल शेप्स ब्रेन, जो हमारा स्कल होता है वो हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है। जो हार्ट है हमारे चेस्ट में लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आती है, तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और सुषुम्ना ऑर्गन होता है। ठीक है साथियों, व्हाट डू यू डू टू स्टॉप आउटब्रेक ऑफ मलेरिया, विल यू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है साथियों, तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आउटब्रेक है मलेरिया में वो कैसे क्या करेंगे। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखेंगे, विल नॉट अलाउ वाटर टू एक्युमुलेट अराउंड इटसेल्फ, ठीक है, पानी बिल्कुल गंदा पानी एकदम इधर उधर न हो। विल स्प्रे केरोसिन और डीडीटी, ठीक है। विल टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस, इंस्टॉल नेट्स इन द विंडोज, पुट अ फिश नेट वाइल स्लीपिंग। ठीक है साथियों, ओडोमास जो होता है उसको लगा के हमेशा रखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये भी साथियों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हमने कई बार एग्जाम में देखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगाऊंगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाए। तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखेंगे साथियों, बॉइलिंग से कर सकते हैं प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ बाई प्यूरिफायर, क्लोरोनाइजेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलिनेशन। ये जो पांचों पॉइंट इसको ध्यान से आप याद कर लेंगे साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे योगा से 6 आसन ऐसे करके पूछ सकता है कि 6 आसन बताए, 5 आसन बताए, 4 आसन बताए, ऐसे। तो आप कुछ आसन के नाम जरूर याद करें, जैसे सूर्य नमस्कार, रिस्पायरेशन, त्रिकोणा आसन, चक्रासन, हेड स्टैंड, सर्वांगशना, इस तरह आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फर्स्ट एड। ये क्वेश्चन पूछता है साथियों, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया, प्रीवियस ईयर पूछा भी है साथियों। तो यहाँ पे फर्स्ट एड का जो होता है उससे आप क्या समझते हो, सफरिंग फ्रॉम एनी इंसिडेंटल इवेंट और डिजीज फ्रॉम द अराइवल ऑफ द पर्सन टू द डॉक्टर और टू द हॉस्पिटल। फर्स्ट एड इज द ट्रीटमेंट गिवन टिल नाउ। फर्स्ट एड साथियों यहाँ पे वो होता है जो इंसान को तुरंत होता है उसी वक्त, वहाँ से जो हॉस्पिटल जाने तक के लिए उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो साथियों आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और यहाँ पे आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। तो ठीक है, इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, तो एक बार प्लेलिस्ट भी देख लें, उसमें सारे हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार,